हेलो दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल रवि श्याम स्पोकन इंग्लिश में हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है। आप सब लोग उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, और हम आप लोगों को उसके आगे के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात किए थे। उसके आगे हम लोग आज बात करेंगे टीथ यानी कि दांत के बारे में, जो पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा रोल करता है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं दांत के बारे में। तो दांत को जो होता है, वयस्कों में 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? वयस्कों में 32 दांत होते हैं और किशोरों में 28 दांत होते हैं। और जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में 20 दांत होते हैं, जिनको हम लोग दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। ये अस्थायी होते हैं, यानी कि ये 2 बार आते हैं। एक बार टूट जाएंगे, फिर से ये दोबारा आ जाएंगे, तो इसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं। और 12 दांत यानी कि टोटल 32 होते हैं, तो 20 तो दूध के दांत हो गए, और 32 दांत जो ऐसे होते हैं ये अस्थायी होते हैं, यानी कि ये जो 12 दांत हैं वो एक बार आते हैं। ठीक है, फिर से सुन लेते हैं कि वयस्कों में 32 होते हैं और किशोरों में 28 होते हैं और बच्चों में 20 दांत, और 12 दांत अस्थायी होते हैं जो एक बार आते हैं। जो 2 बार दांत यानी कि जो 2 बार दांत आते हैं उसको हम लोग द्विबार दंती कहते हैं, यानी कि जो 2 बार दांत आते हैं उसे द्विबार दंती, और इसको इंग्लिश में बाइफायोडंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइफायोडंट कहते हैं। गर्द दंती, जो हमारे दांत इस तरह से होते हैं, यानी कि इस मसूबे में इस प्रकार से धंसे होते हैं। जो दांत अपने इस मसूबे में धंसे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गर्त दंती, और गर्त दंती को इंग्लिश में थीकोडोंट कहते हैं। क्योंकि ये पूछा हुआ है कि गर्त दंती संबंध है, यानी कि थीकोडोंट से। किससे? थीकोडोंट से। उसी प्रकार से हमारे दांत जो हैं एक प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। हम कह सकते हैं कि विषम प्रकार के होते हैं। कुछ का दांत का कुछ और काम होता है, किसी दांत का कुछ और काम होता है, किसी काटना होता है, किसी का चबाना होता है, किसी को इस प्रकार से। तो जो विषम प्रकार के दांत होते हैं उसको हम लोग विषम दंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम दंती बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग हेटेरोडोंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बातें समझ में आ गई, तो हम लोग आगे चलते हैं। जो दांत का, ये जो दांत हम बनाए हैं, फिर से बना देते हैं इसको। ये मसूबे हैं, इसमें दांत जो है धंसा हुआ है। जो इसका आधारीय भाग होता है, जो इसका पहला जो दांत का जो पहला लेयर चढ़ा होता है वो पीला होता है। उस पीले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटिन। डेंटिन या डेंटाइन हम लोग इसको कह देते हैं। जो इस दांत का जो पीला भाग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेंटिन या डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, और इस पर एक सफ़ेद जो दांत होता है, इस पर सफ़ेद एक और लेयर चढ़ जाता है। जब इस डेंटिन के ऊपर एक सफ़ेद लेयर चढ़ जाता है, सफ़ेद, तो उसको हम लोग बोलते हैं दंतवल्क। दंतवल्क, जिससे हम लोग इनेमल बोलते हैं। इनेमल, इंग्लिश में इनेमल बोलते हैं। यानी कि शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ क्या होता है? तो यही इनेमल होता है, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ। ये रेलवे में, ग्रुप डी में और एनटीपीसी में भी पूछा गया है कि शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ क्या है? तो क्या है? ये इनेमल होता है। ठीक है, तो इतना बातें समझ में आ गई कि आधारी भाग पीला होता है और जो सफ़ेद होता है उसको हम लोग दंतवल्क बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेंटिन कहते हैं, इनेमल कहते हैं। यदि जो हम लोग पानी पीते हैं, अगर वो पानी का जो पीएच वैल्यू होता है, जो पीएच मान होता है, अगर उस पानी का पीएच मान 5.5 से अगर कम होने लगता है तो वो दांतों का करता है? सड़ाने लगता है, यानी कि दांत हमारे क्या होते हैं? सड़ने लगेंगे। इसी तरह से एक वर्षा का जल होता है। अगर वर्षा का जल अगर पीएच वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है, तो 5.5 से अगर वर्षा का मान कम होगा, यानी कि वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बातें समझ में आ गई। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। वयस्कों में 32 होते हैं, किशोरों में 28 होते हैं, बच्चों में 20 दांत यानी कि दूध के दांत अस्थायी होते हैं। 12 दांत जो होते हैं अस्थायी होते हैं, ये एक बार आते हैं, ये 2 बार आ जाते हैं। ठीक है, जो 2 बार दांत आते हैं उसे द्विबार दंती बाइफायोडोंट कहते हैं,
और जो गर्ददंती होते हैं उसको थिकोडंत कहते हैं। जो विषम प्रकार के दांत होंगे उसको हेटेरोडंत कहते हैं। जो आधारीय भाग, दांत का जो आधारीय भाग होगा वो पीला होता है, जिसको हम लोग डेंटिन या डेंटाइन कहते हैं। यदि पानी का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम होता है तो उस पानी को अगर हम लोग पी लेंगे तो दांतों में क्या करेगा, सड़न पैदा कर देगा। यदि बारिश हो रही है, उस वर्षा का जो पानी होता है अगर उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है तो उस वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है। और यह भी बताया था कि दांत का जो सफेद भाग होता है उसको हम लोग दंतवल्क बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इनेमल कहते हैं। यह शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। आगे हम लोग बात करते हैं जो दांत होता है इनेमल, जो शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है इनेमल, ये किससे बनाता है? यह कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनाता है, जिसे हम लोग कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट। दांत जो होता है, दांत के हम लोग अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, यानी कि दांत के जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी, यानी कि दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दांत के प्रकार पे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं तो दांत हमारे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। दूसरा होता है रत्नक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। तीसरा होता है अग्रचौरणक, जिसको हम लोग प्री मोलर कहते हैं। चौथा होता है चौरणक, जिसको हम लोग मोलर कहते हैं। कृंतक में जो होता है इसकी संख्या होती है 8, रत्नक की होती है 4 और अग्रचौरणक की होती है 8 और चौरणक की होती है 12। ठीक है। हमारे मुख में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा होता है और एक निचली जबड़ा होता है। तो ऊपरी जबड़े में जो दांत होते हैं 2 जोड़ी होते हैं और निचली जबड़ा में भी कृंतक में कितने होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। ऊपरी जबड़े में रत्नक में 1 जोड़ी होता है और निचली जबड़े में 1 जोड़ी होता है। अग्र चौरणक में ऊपरी जबड़े में 2 जोड़ी और निचली जबड़े में 2 जोड़ी, और चौरणक में ऊपरी जबड़े में 3 जोड़ी और निचली जबड़े में 3 जोड़ी। तो ऊपरी जबड़े को टोटल जोड़ेंगे तो 8 जोड़ी निकलता है। और सबको पता है कि एक जोड़ी में जो होता है, एक जोड़ी में होता है 2 दांत होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी यानी कि एक जोड़ी में 2 दांत होते हैं। तो टोटल 8 जोड़ी यहाँ पे हो गया और निचली जबड़े को भी इसी तरह से जोड़ेंगे तो 8 जोड़ी। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 16 जोड़ी। और एक जोड़ी में 2 दांत तो 16 जोड़ी में 32 दांत। ठीक है, तो इस तरह से वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दंत सूत्र की। ठीक है, तो दंत सूत्र वयस्कों में देखा जाए तो दंत सूत्र वयस्कों में 21-23 ऊपरी जबड़े में होता है और 21-23 निचले जबड़े में होता है, यानी कि 21-23 बटे 21-23। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 21-23 बाई 21-23। इस तरह से रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी लिख देते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये होता है ICPM। ठीक है, यानी कि ये इंसीजर हो गया, ये कैनाइन हो गया, ये प्री मोलर हो गया और ये मोलर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ICPM मोदी, भी इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ICPM मोदी यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इस तरह से ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। तो किशोरों में देखा जाए तो दंत सूत्र 21-22 बटा 21-22 होता है, यानी कि वयस्कों में मोलरों की संख्या 3 जोड़ी होती है ऊपर में, इसमें 2 जोड़ी हो रही है, यानी कि इसमें क्या हो रही है? ऊपर से 1 जोड़ी और नीचे से 1 जोड़ी दांतों की संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो टोटल 2 जोड़ी की कमी हो गई। 2 जोड़ी का मतलब 4 दांत। ठीक है, 2 जोड़ी का मतलब 4 दांत की इसमें क्या हो गई? कमी हो गई। किसमें हो गई? मोलर यानी कि चौवर्णक दांतों में क्या हो गई? 4 दांतों की कमी हो गई। तो इसी 4 दांतों को हम लोग बोलते हैं अक्लदाढ़, यानी कि विजडम टूथ बोलते हैं, विजडम टीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अक्लदाढ़। ठीक है, तो चौरों की संख्या में इसमें क्या होते हैं? 1-1 जोड़ी ऊपरी और निचली जबड़े में कमी होती है। बच्चों में दंत सूत्र होता है 2102 2102,
इसमें जो देखा जाए तो प्रीमोलर है, प्रीमोलर है, यानी कि अग्र चौवर्णकों की संख्या 0 होती है बच्चों में। तो बच्चों में टोटल कितने दांत की कमी हो गई? यहाँ भी 2 जोड़ी या 2 जोड़ी, टोटल 4 जोड़ी की कमी, इसमें से 2 6 जोड़ी कमी हो गई। कितनी हो गई? यहाँ से 1 जोड़ी और यहाँ से 3, ठीक है, सॉरी, यहाँ से 2, 4 और इसमें से 1, 5, इसमें से 1, 6, टोटल 6 जोड़ी की कमी हो गई। तो टोटल कितने जोड़ी कम हो गए? यानी कि 12 दांत की कमी हो गई, ठीक है। टोटल कितने दांत की कमी हो गई? 12 दांतों की कमी हो गई, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं। जो इंसीजर है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कृंतक, कृंतक जो होता है, ये 2 आगे के जो दांत नुकीले होते हैं, इन्हीं दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। इनका काम होता है काटना। क्या होता है? इनका काम काटना होता है। दूसरा होता है कैनाइन, यानी कि रदनक। रदनक काम होता है चीरना। जो नुकीले दांत होते हैं, जो दोनों तरफ होते हैं, दांतों के जो इस कोने के तरफ होते हैं 2, जो नुकीले टाइप होते हैं, उनका काम होता है चीरना, और कृंतक का होता है काटना, ठीक है। और बच गए अग्र चौवर्णक, और एक हो गया चौवर्णक। इनका काम होता है चबाना, और इसका भी काम होता है चबाना, ठीक है। कृंतक का काटना होता है, रत्नक का चीरना होता है, अग्र चौवर्णक का चबाना, और चौवर्णक का भी चबाना होता है, ठीक है। तो इसके हम लोग आगे और बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। अगर हम पीने वाला जो पानी होता है, अगर उस पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए, किसकी मात्रा? फ्लोराइड की मात्रा जो है पीने वाला पानी में अधिक हो जाए, फ्लोराइड, अगर इसकी मात्रा, ये तीर के ऊपर का निशान का मतलब ये होगा कि ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि फ्लोराइड की मात्रा पीने के पानी में अगर ज़्यादा हो जाए, तो जो दांतों के ऊपर जो सफ़ेद पीले जो सफ़ेद भाग था, जिसको हम लोग इनेमल कहते हैं, वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। ये अगर ये फ्लोराइड की मात्रा और हद से अधिक हो जाए, तो ये जो सफ़ेद भाग था दांत का, वो और अधिक डैमेज हो जाएगा। जब वो डैमेज हो जाएगा तो दांतों पे क्या हो जाएगा कि पीली धारियाँ पड़ने लगेगी, दांत पीले होने लगेंगे। और हद से अधिक डैमेज, और अधिक डैमेज हो जाए तो क्या होगा? दांत गल के या टूट के गिरने लगेंगे, सड़ के गिरने लगेंगे, ठीक है। तो उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस बोलते हैं, फ्लोरोसिस बोलते हैं। उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस बोलते हैं। पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। दांत की बात करें तो हाथियों में जो दांत होते हैं वो 14 दांत होते हैं, जिसको टस्क इंग्लिश में बोलते हैं। और स्तनधारियों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुअर और घोड़ा दोनों को देखा जाए तो दोनों में कितने दांत होते हैं? 44 दांत होते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो चीज़ों को कुतर के खाते हैं, ठीक है, जो चीज़ों को कुतर के खाते हैं, जैसे चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, ये चीज़ों का करते हैं कुतर खाते हैं। तो जो कुतर के खाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रोडोंट बोलते हैं, रोडोंट, ठीक है। उन जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? रोडोंट बोलते हैं। अब जो चूहा है या गिलहरी है, इनकी प्राकृतिक मौत कब होती है? तो देखा जाए तो ये चीज़ों को कुतर क्यों खाते हैं? क्योंकि इनके जो दांत हैं, जो कृंतक जो दांत है, ये दिन पर दिन, डेली बाई डेली हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता रहता है। इसलिए चीज़ों को हमेशा कुतर के खाते रहते हैं, ताकि ये दांत जो है बढ़े ना, हमेशा छोटा ही रहे। और अगर कुतर के न खाएं तो दांत कहाँ तक जाएगा? तो जो इनका जो दांत है, अगर ये चीज़ों को न कुतरे तो इनके दांत बढ़ते जो इनका श्वसन मार्ग है, जो नासा मार्ग है, उसको छिद्र कर जाएगा। और छिद्र करने के बाद वो क्या करेगा? नासा मार्ग यानी कि श्वसन मार्ग को क्या करेगा? रोक देगा, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में दिक्कत होगी और ये मर जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि चूहा या गिलहरी का प्राकृतिक मौत। यानी तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और आगे हम लोग जीव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।